तो यहाँ पे देखें फ़ीवर से उठी, थोड़ा हिम्मत की और मैंने अपना मंथली बजट बनाया के साथ मुझे व्लॉग बनाना था। तो ये देखें 30,000 महीना में हम किस तरह अपना घर चला सकते हैं। इसे क्या हाथ बंद रख के बिल्कुल थोड़े थोड़े करके हम भी घर चला सकते हैं। जैसे कि अगर आपका रेंट का घर है तो जैसे ये तो समझ लें मेरा हिसाब है, ठीक है। अब आपका कितना हिसाब बनता है कितना नहीं है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको डिवाइड करने होंगे। जैसे हमारा जो है ना 9,000 घर का रेंट है, वो फ़िक्स है, ठीक है। 9,000 घर का रेंट है। जब हम इस घर में रहने के लिए आए थे तब हमारा रेंट था 7,000 और बढ़ गया 2 सालों में 1,000 500 करके यूँ बढ़ा है कुछ। और ये गैस का बिल है वो फ़िक्स हो चुका है हमारा 700 रुपये। और अलग अलग मीटर लगे हुए हैं, उसके बाद भी फ़िक्स है, ठीक है। और बिजली का जो बिल होता है उसके मैंने वैसे कभी किसी महीने में 1,200 आते हैं, कभी 1,000 आता है, कभी 1,100 आते हैं। तो मैंने जो है वो अपने हिसाब में 1,200 लगा दिए हैं। और 800 रुपये दोनों बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस, अभी स्कूल जाती नहीं है तो इनकी ट्यूशन की फ़ीस निकाली है मैंने। ट्यूशन जाती है माशाल्लाह दोनों। और 1,000 रुपये निकाले हैं मैंने सर्फ़ साबुन शैम्पू और ये जो बर्तन धोने के साबुन स्कॉच वगैरह और ये जो सब आते हैं ना ब्लीच वगैरह फ़ेनाइल वगैरह, इन सब के लिए मैंने 1,000 निकाले हैं कि पूरे महीने मुझे चलाना है। और 500 रुपये हाफ़ पैम्पर पैकेट, मैं पूरा पैम्पर का पैकेट भी नहीं लेती, हाफ़ पैम्पर का पैकेट लेती हूँ ज़िमल फ़ातिमा के लिए। ज़िमल फ़ातिमा जब रात को सोती है तो उसको पैम्पर करती हूँ, जब मदरसे और ट्यूशन जाती है तो भी उसको पैम्पर करके भेजती हूँ। अभी छोटी बच्ची है, 2 साल की है इसलिए। और नाश्ते में रोज़ के 1,500 महीने के 1,500 लगेंगे, रोज़ के 50 रुपये के दूध के हिसाब से, ठीक है। अब मैं अपने घर के नाश्ते में इतना लेती हूँ, आप अपने घर के हिसाब से ले सकती हैं। और 3,000 हैं जो ये हम हैंड टू हैंड देने होते हैं। समझ लें कि एक कर्ज़ा, कहते हैं ना कर्ज़ एक मर्ज़ होता है, तो कर्ज़ वगैरह लिए हुए होते हैं जो हर महीने 3,000 5,000 निकालने होते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 3,000 ही लिखे हैं। इन सब को टोटल काउंट करके कितने बनते हैं, 12,300। अब 30,000 में से 12,300 कट हो गए, ठीक है। अब 12,000 ये था हमारा फ़िक्स एक्सपेंस कि भाई हर महीने इतना तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। अ, इतना तो जाना ही जाना है। और ये 12,300 पूरा मंथ राशन और बच्चों की पॉकेट मनी है, ठीक है, जिसमें से 1,800 का नाश्ता आएगा। पूरे महीने का हमारा रोज़ के 60 रुपये के हिसाब से महीने का 1,800 का नाश्ता आएगा। बच्चे का क्या 10,500, जिसमें से मैं 500 अलग करके रखूँगी सेविंग के तौर पे और मैं चलाऊँगी 10,000 में। अब 10,000 में ये सबसे पहले निकालूँगी 1,000 रुपये मंथली नेट, ठीक है। 1,000 रुपये तो नहीं होता हमारा, 1,000 से थोड़ा ऊपर ही होता है। तो जो 100-200 इसमें से बचेंगे तो वो इसमें मैं डाल दूँगी। बाकी ये है कि पूरे महीने में मेरा हिसाब है कि मुझे एक हफ़्ते में आधा किलो ऑयल चाहिए, ठीक है। और पूरे महीने में 2 किलो मेरा ऑयल लग जाता है। बिरयानी के चावल 2 केजी ये ले लिए। डेली वाइज जो नॉर्मल जो चावल होते हैं 4 किलो वो ले लेंगे। मसाले जो लाल मसाले होते हैं, अब ये अब मतलब कि साबित गरम मसाला, ज़ीरा, तो हल्दी, नमक, ये सब, ठीक है। और ग्रीन मसाले जैसे कि हरी मिर्च हो गई, अदरक लहसुन हो गए, ठीक है। ये भी मैं महीने का एक साथ पेस्ट बना के मैं रख देती हूँ डीप फ्रीज़ में। और चिकन ले लेंगे भाई, 1 किलो चिकन ले लेंगे और मैं अपने हिसाब से एक पैकेट बना के रख देती हूँ कि अभी ये पुलाव एक हफ़्ते में पुलाव बनाना है, एक हफ़्ते में बिरयानी बनानी है और एक हफ़्ते में मुझे, और बाकी 2 पैकेट बना के रख देती हूँ एक पाव के सालन के हिसाब से। तो फ़िश ले लेंगे, झींगे ले लेंगे हाफ़ के जी यूँ करके। और सब्ज़ी जो आलू प्याज टमाटर तो भिंडी और ये पालक वगैरह कद्दू वगैरह जो सब लगती रहती है वो ले लेंगे, ठीक है। लेके आप चलें, इस पर मैं एक अलग से डिटेल की वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल तो ये है मंथली बजटिंग है ना, इस हिसाब से। और दाल फ़िलहाल मेरे पास अभी दालें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं और हर दाल मेरे पास पड़ी हुई है काफ़ी
पड़ी हुई है, जैसे कि किलो 2 किलो पड़ी हुई है, तो ये समझ लो मुझे 4-5 महीना निकल जाएगी। दालें हमारे घर में बहुत कम बनती हैं। और ये बीफ जो कि अभी बकर ईद गुज़री है, तो मैंने बकर ईद में भी इस तरह किया था कि मैंने एक पैकेट अपने हिसाब से थोड़े थोड़े पैकेट बना के रखे थे, उसी पैकेट के हिसाब से मैं चलती थी। ये नहीं कि मैंने ज़्यादा बना दिए, नहीं, ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ईदों में बनाए मैंने। ईदों के बाद मैंने वही अपने हिसाब के पैकेट बना के रख दिए थे, जैसे कि आधा किलो, क्योंकि आपको पता है कि जो होते हैं जो कुर्बानी में गोश्त देते हैं वो साफ़ तो होता नहीं है, ठीक है, चर्बी वाला, और ज़्यादातर हड्डे होते हैं उसके अंदर, तो इसलिए आधा किलो के हिसाब से मैंने बना के रख दिए हैं। तो ये बीफ की भी टेंशन नहीं है, दाल की भी टेंशन नहीं है। बाकी रहे अंडे, तो अंडे जो है या मैं 1 दर्जन ले लूँगी या 1.5 दर्जन ले लूँगी, इस तरीके से। और यह रहा हमारा मंथली नेट। उसके बाद भी मेरे पास 500 बचेंगे। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं घर में खाना बनाऊँ। हाँ, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हमें बाहर से ज़रूर खाना मंगवाना पड़ता है, इस तरीके से। अब ये जो है ना मंथली 30,000 में पूरा मुझे चल जाता है। और ये है कि फिर मैं आखिर में हम जो है ना वो थोड़ा सा अटक तो जाते हैं भाई, महंगाई के तौर पे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों को शाम में चीज़ें चाहिए होती है, रात में चाहिए होती है, बिस्किट वगैरह, इन सब के कुछ बचत नहीं हो रही थी। तो फिर ये है कि हमें कुछ लोन लेने पड़ते हैं, महीने के आखिर हफ्ते में हमें लोन लेने पड़ते हैं। तो फिर ये जो नेक्स्ट मंथ जाता है उसमें लोन भी निकल जाता है, ठीक है। लोन निकालना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया। आवाज़ ख़राब हो रही है, सॉरी। जो कि मैंने आपको बताया ये 3,000 जैसे हम दे रहे हैं, इस तरीके से। खैर अल्लाह पाक सबके मामलात आसानी से करे, मतलब कि सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये है मेरा मंथली बजट का प्लान, जिस तरह मैं अपने घर की रूटीन चलाती हूँ। अब ये जो है ना मैं सब्ज़ियाँ किस तरह स्टोर करके रखती हूँ कि 10 दिन की या 15 दिन की या 1 हफ़्ते की, ज़्यादा 15 दिन की तो नहीं, खैर 1 हफ़्ते की जब मैं निकली हूँ, एक हफ़्ते का सामान लेके रख देती हूँ कि आज इस दिन मुझे ये बनाना है, उस दिन मुझे वो बनाना है। तो मैं सब अपने पास रख लेती हूँ स्टोर करके, ताकि मुझे जिस दिन बनाना हो मुझे ईज़ी हो जाए, ठीक है। बाकी इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा वो चीज़ नहीं रखी है। जब अल्लाह हालात बेहतर करेंगे तो एक्स्ट्रा जो होता है वो भी सब कर देंगे भाई, कि बच्चों के लिए जो पॉकेट मनी अलग से निकाली जाती है वो सब। फ़िलहाल तो कोई पॉकेट मनी वगैरह अलग से बच्चों की नहीं निकल रही है इसमें। तो खैर आपको कैसी लगी है मंथली बजट की प्लानिंग, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। देखिए हर घर की अलग अलग होती है। बाकी अगर मेरे पास अभी हस्बैंड की सैलरी आई नहीं है, अगर हस्बैंड की सैलरी आ जाती ना तो मैं क्या करती, पैसे अपने बराबर में रखती और आपके सामने 9,000 निकालती, वो साइड पे रख देती घर के रेंट के, गैस बिजली के, बच्चों के, और ये जो देने हैं सब, इन सब चीज़ों के मैं अलग अलग करके मैं क्या करती हूँ, फिर इसी जर्नल में से मैं एक पेपर बनाती हूँ, इतना सा पेपर बनाती हूँ। पेपर में लिख देती हूँ कि भाई ये जो है ना ये 1500 दूध के हैं, ठीक है, मिल्क के हैं, रोज़ के नाश्ते के। तो वो मैं उसी पेपर में 1500 लपेट के पर्स में रख देती हूँ, सही है। साथ में नाश्ते के जो 1800 हैं वो 1800 पेपर में लिखे, 1800 नाश्ते के, और वो मैंने अलग से रख दिए, 1800 उसमें डाल के मैंने अलग से रख दिए। तो जो अब मुझे जिस चीज़ के लिए जो चाहिए होगा ना, मैं उसी चीज़ के रेपर से निकालती हूँ। तो इस तरीके से ये है कि मुझे हिसाब थोड़ा बेहतर रहता है और मैं निकाल लेती हूँ। और काफ़ी लोग कहेंगी भाई कि हमें तो 10,000 महीने के बहुत कम लग रहे हैं। हाँ जी, कम तो हैं, मैं भी जानती हूँ कम तो हैं, पर हम क्या कहते हैं, वो पाकिस्तानी औरतें सही है, अपने हस्बैंड का साथ देती हैं, उनके हर एक हालात में उनका साथ देती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करती हैं, समझौते करने की कोशिश करती हैं। अगर हम ही इस तरह ज़िद करेंगे तो हमारे हस्बैंड बेचारे, वो हमारे हस्बैंड साहब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, सब करने की। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ज़रूर जो है ना वो बेहतरीन रास्ते निकालने वाला होता है, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का मिनी व्लॉग बजट प्लान, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।